सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना रमजान शुरू हो चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमजान 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि इन 5 तरह के लोगों के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। यानी कि यह 5 तरह के लोग रमजान के महीने में जब रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इनके रोजे और नमाज अल्लाह की बारगाह में जाए, यह तो बहुत दूर की बात है, इनके रोजे इनके सरों के ऊपर भी नहीं जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और फिर अपने आप को चेक करें। अगर इन 5 आदतों में से कोई एक भी आदत आपके अंदर है तो आप आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपके भी रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत उम्मे हनी रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुस्वा नहीं होगी जब तक कि वो रमजान का हक अदा करती रहेंगी। हदीस शरीफ में है कि जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इब्ने माजा हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा, हर उस शख्स की तौबा कबूल होगी जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कद्र करते हुए अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करता है। मगर 5 बदनसीब लोग ऐसे हैं जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे, इनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, यह 5 तरह के काम ऐसे हैं जिनको अगर कोई शख्स रमजान के महीने में करता है तो फिर ऐसे इंसान पर इस रमजान से लेकर अगले रमजान तक आसमान के फरिश्ते दिन रात लानत करते रहते हैं। तो यह सुनकर सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 5 काम कौन से हैं जिनको करने से अगले रमजान तक आसमान के फरिश्ते लानत करते रहते हैं? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा, याद रखो, जो शख्स रमजान के मुबारक महीने में हराम करने से बाज नहीं आएगा तो याद रखो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम होगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया, ए मेरे सहाबा किराम, ये है वो 5 बदनसीब लोग जिनका कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, जिनकी कोई भी इबादत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता है। नंबर 1, शराबी इंसान। दोस्तों, सबसे पहला इंसान है शराबी, यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब का कारोबार करता है, तो ऐसे शख्स के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे, बल्कि ऐसे शख्स पर आसमान के फरिश्ते अगले रमजान तक लानत करते रहते हैं। याद रखें, जब तक कोई शराबी इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा नहीं कर लेता है, जब तक वो शराब पीना नहीं छोड़ देता है, तब तक उसके रोजे अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। किसी ज़माने में एक सूदखोर शख्स था जो रमजान के पूरे महीने की रोजे रखता था, नमाज का भी पाबंद था, लेकिन फिर जब उसके पास पैसा ज़्यादा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया, यानी कि फिर वो हर वक्त शराब के नशे में रहने लग गया। एक दिन वो शराब के नशे में धुत होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि एकदम से वो मुंह के बल नीचे जमीन पर गिरा और वो वहीं पर मर गया। बाप के मरने पर उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को जब अपने ख्वाब में देखा तो पूछा कि अब्बा जान, आपके क्या हाल है? तो बाप ने कहा कि ना पूछ बेटे, मेरे रोजों का, मेरी नमाजों का मुझे कुछ भी फायदा ना हुआ। मैं शराब के नशे में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बजाय जमीन पर गिरने के मैं सीधा जहन्नुम में गिर गया। तो याद रखें, जो शख्स शराब पीता है वो इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होता है और कल आखिरत में भी वो इतना बड़ा जलील होगा कि उसके रोजे, उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी, यानी कि उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, शोहर से नाराज बीवी। दोस्तों, दूसरा इंसान वो औरत है जो इस हाल में रात गुजारती है कि वो अपने शोहर से नाराज होकर सो जाए, यानी कि अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारी। तो ऐसी औरत के बारे में भी फरमाया गया है कि ऐसी औरत के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। मगर आजकल तो देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं और फिर कई कई सालों तक एक दूसरे से नाराज रहती हैं। कई बार तो उनकी यहाँ नाराजगी तलाक तक भी पहुँच जाती है।
हदीस पाक में आता है कि जो औरत अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजार दी तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते रात भर लानत करती रहती हैं। और यही नहीं, ऐसी औरत की नमाज रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ऐसे शोहर की नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसको रुलाता है। अल्लाह पाक ऐसे इंसान की भी नमाज, उसके रोजे अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। दोस्तों, एक मर्तबा मदीना शरीफ में एक शख्स गरीबी से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी कि तभी वहां से हजरत अली का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप उस घर के दरवाजे पर पहुंचे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा कि ए शख्स, यह तू क्या कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, जब से यह कमबख्त मेरे घर में आई है तब से मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत अरूज पर आ गई है। जब से यह मेरी निकाह में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होती हैं जो अल्लाह को बहुत नापसंद होती हैं। उन्हीं की वजह से फिर अल्लाह ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। इन्हीं में से एक काम है बीवी पर जुल्म करना, यानी कि बीवी को मारना पीटना। ए शख्स जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है उसके घर से बरकत इस तरह से खत्म हो जाती है जिस तरह से आग लकड़ी को खा जाती है। और याद रखना, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता है जो अपनी बीवी को रुलाता है। नंबर 3, सूदखोर का रोजा। दोस्तों, तीसरा इंसान है सूदखोर, यानी कि ब्याज के पैसे खाने वाला। याद रखें, जो इंसान सुबह शाम सूद के पैसे खाता है, ब्याज के पैसों से उसके पेट में खाना जाता है, तो ऐसे शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि जो शख्स सूद के पैसे खाता है तो ऐसे शख्स के नमाज और रोजे अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि ऐसे शख्स के नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। इब्ने माजा हदीस शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद के ऐसे इमाम के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे जो सूदखोर होता है, जो शरीयत के खिलाफ काम करने वाला होता है। तो ऐसे इमाम की नमाज और रोजे भी उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। यानी कि मस्जिद के ऐसे इमाम की नमाज और रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती हैं। नंबर 4, दिखावे का रोजा। दोस्तों, चौथा इंसान वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए रोजा रखता है, जो सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है। यानी कि ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा नहीं रखता है तो ऐसे शख्स के रोजे भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। याद रखें, रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि रोजा जिस्म की हर हिस्से का होता है। हर हिस्से का मतलब हाथ, पैर, मुंह, कान सबका रोजा होता है। यानी कि रोजा रखकर इंसान को जिस्म के हर हिस्से को बुराई से बचाना होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस आदमी ने रोजा रखकर भी झूठ बोलना ना छोड़ा, गलत काम करना ना छोड़ा, तो फिर अल्लाह को ऐसे आदमी में कोई भी दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। मतलब कि जो आदमी सिर्फ दिखावे के लिए रोजा रखता है, रोजा रखकर गलत काम करना नहीं छोड़ता है, तो ऐसे शख्स के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते हैं। और नंबर 5, माँ बाप को रुलाने वाला। दोस्तों, 5वां इंसान वो है जो अपने वालिदैन को रुलाता है, अपने माँ बाप को सताता है, उनसे नाराज रहता है। याद रखें, ऐसे शख्स की नमाज और रोज़ों को भी अल्लाह ताला दुनिया में ही उसके मुंह पर मार देता है। यानी कि अल्लाह ऐसे इंसान के नमाज रोज़ों को भी अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है, क्योंकि जिस शख्स से उसके वालिदैन नाराज होते हैं, जो अपने माँ बाप को सताता है, तो ऐसे इंसान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी नाराज होते हैं। अब जिस इंसान से अल्लाह नाराज होगा तो फिर ऐसे शख्स की नमाज और रोजे कैसे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी? ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी? याद रखें, ऐसे शख्स का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए जिन जिन के माँ बाप उनसे नाराज चल रही हैं, तो खुदारा वो आज ही अपने माँ बाप के पास जाए और उनको राजी कर ले, वरना आपके भी रोजे रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। तो दोस्तों, याद रखें, यह 5 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज और रोजे अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचते हैं। यानी कि इनके नमाज और रोज़ों को इस दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दिए जाती हैं, बल्कि इनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अब आप ही सोचिए, इस मुबारक महीने में जिनके नमाज और रोजे कबूल नहीं होंगे तो फिर ऐसे इंसान की दुआ को अल्लाह कैसे कबूल करेगा? इसलिए अगर आप लोगों के अंदर इन 5 बुरी आदतों में से कोई एक भी बुरी आदत है तो आप आज ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर और सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना आपके भी रोजे इस मुबारक महीने में अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक रमजान के इस मुबारक महीने में हम सबको बुरे कामों से महफूज रखे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।